अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, सब आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब आप खैर से होंगे, ठीक होंगे। कल पे मोमिन एपिसोड नंबर 4 का आगाज़ करते हैं जी। मोमिन के वालिद ने अपनी जो बची हुई जायदाद थी वो सारी अपने बेटे मोमिन के नाम कर दी। वो इसीलिए क्योंकि वो उसके लिए एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, उसके लिए एक अच्छी माँ नहीं लेके आ पाया, और उसके लिए अच्छी चीज़ें या अच्छा जो बिहेवियर होता है एक वालिद का वो दे नहीं पाया। सो उसने यही सोचा कि मैं क्यों ना जो बची हुई मेरी जायदाद है कि मैं इसको अपने बेटे के नाम कर दूं। और इस बात का इल्म ना तो मोमिन को था, और ना ही परवीन को था, और ना ही किसी और को। ये बात सिर्फ अकरम जानता था। लिहाजा उसने ये सब कुछ पहले ही तय करके रखा हुआ था। और यूँ दूसरी तरफ परवीन के दिल में ये बात खटक रही थी कि इसका बेटा मोमिन अभी ज़िंदा है, जो इसकी वारिस है इसकी बकिया जायदाद का। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं और उसके बाप को मार दूं, और जो बची हुई जायदाद है उस पर मैं कब्ज़ा कर लूं। लिहाजा उसने एक तरकीब सोची कि आज मैं इस कमरे से, जिसमें मैं हर रोज़ बैठी रहती हूँ, मतलब ये है कि कैद रहती हूँ, उससे बाहर निकल कर आज मैं कोई ऐसा नया कारनामा सर अंजाम दूँ जिससे मैं इस घर की और बची हुई अकरम की दौलत की मालिक बन सकूँ, जायदाद की। तो नाज़रीन और सामीन, उसने फ्रेश हुई और हार सिंगार की है। बड़ी खूबसूरती से, बड़े लहजे और बड़े अंदाज से उसने चाल चलन से अपना काम किया, हार सिंगार परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल किए, और उसके बाद खीर बनाई अकरम के लिए, और बड़ा लेवल किस्म का एक खीर बना कर आई। अकरम जो है काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे, और इसी कारोबार की वजह से अपने बेटे को लेकर इस फ़िक्र में वो तबीयत उनकी बहाल नहीं थी, और टेंशन में वो अक्सर सिगरेट पिया करते। और यूँ तो गुज़श्ता 2 रातों से वो कुछ ज़्यादा ही सिगरेट पिए जा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी खाँसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन उसकी खाँसी की आवाज़ परवीन को पसंद ना थी, क्योंकि परवीन अभी भी जवान और ख़ुद को कोई ऐसी हीरोइन समझती थी। लिहाजा उसकी अकरम की ये खाँसी की आवाज़ बड़ी बुरी लगती थी। आखिरकार उसने खीर के बहाने अकरम के पास गई और जाकर, काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल रियल स्टोरीज़ एंड मोटिवेशनल नॉवेल्स या के सब्सक्राइब नहीं किया इसको, तो प्लीज़ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, और साथ में घंटी के बेल को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दें, ताकि इससे हमारी हर आने वाली नावल, हकीकत में अपनी स्टोरीज़ और मोटिवेशनल पॉइंट्स आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बल्कि मुकम्मल वॉच कीजिए। अदरवाइज़ आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि कौन सा पॉइंट और कौन सा फिक्रा कहीं आपका मिस ना हो जाए। आपसे दरख्वास्त है कि हम्बली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जी नाज़रीन, दोस्तों, सामीन, मैं बात कर रहा था कि आखिरकार वो परवीन अकरम के पास चली गई और उसे कहा कि आज आपकी पसंदीदा खीर बना कर लाई हूँ। काफ़ी दिन से हमारी आपस में बैठे नहीं हैं अच्छे तरीके से। मैं आज चाहती हूँ कि आज सारा दिन आप मेरे साथ गुज़ारें। लिहाजा परवीन ने अपनी खूबसूरत से एक उसको अकरम को कायल किया और उसको खीर खिला दिया, और खीर भी खा लिया। उसके बाद अकरम की खांसी फिर हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, और यूँ परवीन को ये बात नागवार गुजरी। लिहाजा उसने सोचा कि मौका आज अच्छा है, ना तो मेरा बेटा ज़हीर घर है, और ना ही मेरी बेटी, और मोमिन भी घर नहीं है, क्योंकि मैं उसे खुद इल्ज़ामात लगाकर उसको घर से बाहर भेज दिया। लिहाजा वो कभी और किसी भी वक़्त आ सकता है। तो इसी तरह मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आज किसी को पता ना चले। मौका अच्छा था, और परवीन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए
تکیہ اٹھایا اور اکرم کے منہ پر رکھ کر زور سے دبایا۔ اکرم کی چیخ و پکار اور جسم کی موومنٹ ایسی تھی اور آخر کار پروین کافی وزنی اور ہونے کے باوجود اس نے تکیہ نہ ہٹایا اور آخر کار وہ اکرم کی موت ہو گئی۔ اب اکرم کی موت کے بعد ایک بہت بڑا المیہ یا سوال چھوڑ گیا، آخر وہ جائیداد جس کا وہ وارث تھا، اس کا بیٹا، اس کو اس بات کا کیسے علم ہوگا؟ کیا پروین اپنی بے گناہی ثابت کر پائے گی؟ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے سوالات کھڑے ہوئے ہیں کہ آخر مومن کو اس کی سچا پیار مل جائے گا جبکہ وہ جان چکا ہے کہ اس سے منگنی ہو چکی ہے۔ تو بہت سے سوالات ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی اس سٹوری کے متعلق آگاہ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔